तो आरसीबी और सीएसके के मैच जीतने से आईपीएल 2024 का पॉइंट टेबल काफ़ी गड़बड़ा गया है। तो कौन क्वालिफाई करने वाला है ये तो अब मुझे मतलब आपको समझ में आ ही जाएगा। मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सी चार टीमें क्वालिफाई करने वाली, 100% क्वालिफाई करने वाली चारों टीमें मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसके लिए मैं आपको अभी मैंने एक एक्सेल शीट बनाई, उस पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आरसीबी के पॉइंट है 12, सीएसके के पॉइंट है 14, डीसी के पॉइंट है 12, आरआर के पॉइंट है 16, एलएनजी के पॉइंट है 12, एसआरएच के पॉइंट है 14 और जीटी के पॉइंट है 10। यहाँ पर आप ऐसा मत समझिए कि जीटी के चांसेस नहीं है। जीटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन अभी भी डीसी जीटी बाहर नहीं हुई है, अभी भी जीटी क्वालिफाई हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन बता दूं, अगर सीएसके अपना पहला मैच जीत जाती है तो इनके 16 पॉइंट हो जाएंगे, आरआर के ऑलरेडी 16 पॉइंट है और एसआरएच अपनी दो टीम मैचेस जो बाकी है उसमें से एक भी मैच जीतते हैं तो उनके भी 16 पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक आसान इक्वेशन बन जाएगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि ये तीनों टीमें सीएसके और आरआर और एसआरएच क्वालिफाई कर जाएगी और ऑलरेडी कोलकाता तो अंदर है ही। तो मतलब हमें मिल जाएगी चार टीमें, सीएसके, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इस तरह से ये चार टीमें हमें मिल जाएगी अगर 16-16 पॉइंट का इक्वेशन होता है तो, क्योंकि बाकी के टीमों का अब 16-16 का इक्वेशन होना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अब अगर 16-16 का इक्वेशन नहीं बनता है तो कोलकाता ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और आरआर भी क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि 16 पॉइंट ऑलरेडी उनके हैं तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। बचे हैं दो टीमें, उसके लिए 14-14-14 का इक्वेशन हो सकता है। जीटी अपने दोनों मैचेस जीत जाती है तो उनके 14 पॉइंट हो जाते हैं, एसआरएच अपने दोनों मैचेस हार जाती है तो उनके भी 14 पॉइंट हो जाते हैं, एलएसजी अपना एक मैच जीतती है एक मैच हारती है तो उनके भी 14 पॉइंट हो जाएंगे, और दिल्ली के खिलाफ खासकर हारती है तो दिल्ली के भी 14 पॉइंट हो जाएंगे। सीएसके ऑलरेडी 14 पॉइंट पर है तो सीएसके भी अगर अपना मैच हार जाती है तो आरसीबी के खिलाफ उनका मैच है तो आरसीबी के भी 14 पॉइंट बन जाएंगे। अब अगर ये इक्वेशन इस तरह से रहा तो कौन सी टीमें क्वालिफाई करेगी? जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब मेरे पास है। इसके बावजूद भी वही टीमें क्वालिफाई होगी जो मैंने आपको पहले ही बताई है। सी एस के मतलब चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, एस आर एच यानी सनराइजर्स हैदराबाद और यहाँ पर के कोलकाता नाइट राइडर्स ऑलरेडी ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो किस तरह से पहले वो भी समझा देता हूँ, लेकिन एक और इक्वेशन है वो भी मैं आपको उसके बाद में समझाऊंगा। तो सबसे पहले 14-14 का अगर इक्वेशन होता है तो कौन सी ये मैंने जो बताई वो टीमें किस तरह से क्वालिफाई करती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हम आ चुके हैं पॉइंट्स टेबल पर। तो सबसे पहले तो ऑलरेडी कोलकाता क्वालिफाई हो चुके हैं, इसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद अगर 14-14 का इक्वेशन होता है तो कैसे क्वालिफाई होगी? दोस्तों आप देखिए नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स का है +0.349, उसके बाद चेन्नई का है +0.528, मतलब करीब करीब आधा पॉइंट एक्स्ट्रा है, और सनराइजर्स हैदराबाद का भी +406 है, 0.406 है। तो इस तरह से ये नेट रन रेट उनका काफ़ी ज़्यादा है, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्लस 0.387 है। तो यहाँ पर तीनों का अगर देखें तो हम तो ऑलरेडी राजस्थान को भी क्वालिफाई पकड़ रहे हैं क्योंकि उनके 16 पॉइंट थे। तो 14-14 का इक्वेशन है तो दो ही टीमों की जगह बची है, तो यहाँ पर ये दोनों टीमें क्वालिफाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, अगर बहुत ही बुरी तरह से अगर हैदराबाद या चेन्नई हारती है तो आप देख सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अंदर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की बात करो तो उनका -0.482 है, जिसको भी मतलब पार कर पाना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद लखनऊ की भी बात करूँ तो -0.769 है, इसको भी पार करना काफ़ी मुश्किल है। और गुजरात टाइटंस की बात करो तो इनका तो इक्वेशन -1.063 है, तो इनका तो मतलब नामुमकिन के बराबर ही है। तो इसी वजह से ये टीमें अभी करीब करीब मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये अभी क्वालिफाई नहीं होगी। दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन क्वालिफाई नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ चांसेस किसके हैं? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, क्योंकि अगर राजस्थान रॉयल्स तो क्वालिफाई हो जाएगी, चेन्नई और हैदराबाद अगर अपने अपने मैचेस हार जाते हैं
तो उनका नेट रन रेट खाली आ सकता है, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीतती है तो उनका नेट रन रेट थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर चेन्नई या हैदराबाद में से एक टीम बाहर हो जाएगी और बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स क्वालिफाई कर जाएगी। तो इस तरह से ये इक्वेशन है। अब थोड़ा एक अलग इक्वेशन आपको बता दूं, एलएचजी अपने अगर दोनों मैच जीतते हैं, मुंबई को भी हरा देती है और दिल्ली को भी हरा देती है। जी हाँ दोस्तों, ये 2 मैचेस है उनके, बाकी दोनों को अगर हरा देती है तो उनके पॉइंट भी हो जाएंगे 16। इसके बाद सीएसके भी अपना एक मैच जीत जाती है, और राजस्थान रॉयल्स अपना एक मैच जीते और एक मैच हार जाती है, तो इन तीनों के भी हो जाएंगे 16 16 16, और राजस्थान रॉयल्स के भी हो जाएंगे 16। ऐसी स्थिति में कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा ये भी बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल अभी मैं आपको फिर से पॉइंट्स टेबल पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया, एलएचजी अपने दोनों मैचेस जीतती है, तो भी यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एलएचजी का भी यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ कि -0.769 है। 2 मैचेस उनको सिर्फ जीतने नहीं है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीतने हैं, तभी उनके क्वालिफाई होने के चांसेस है। तो इसी वजह से सिर्फ जीतना उनको ज़रूरी नहीं है, उनको अच्छे मार्जिन से जीतना ज़रूरी है, तभी लखनऊ सुपर जायंट्स के चांसेस बन सकते हैं। वरना मैंने जो टीमें आपको बताई है, कोलकाता, राजस्थान, चेन्नई और सनराइजर्स हैदराबाद क्वालिफाई कर जाएगी। सिर्फ चेंज इतना ही हो सकता है कि चेन्नई अगर हार जाती है और सनराइजर्स अपने दोनों मैचेस हार जाती है, तो यहाँ पर इन दोनों में से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्वालिफाई हो सकती है और इन दोनों में से एक टीम बाहर जा सकती है, अगर नेट रन रेट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ज़्यादा होता है। तो इन दोनों टीमों से तो ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्वालिफाई करेगी, वरना हमारी 4 टीमें हमें मिल चुकी है, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद। तो आई होप आप सबको सभी इक्वेशन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की। तो आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, थोड़ा भी पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए तो ऐसे ही रोचक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।